नमस्कार, आप देख रहे हैं SR टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात। इस वक्त हमारे समक्ष है जन यूनाइटेड पार्टी की प्रत्याशी काफामऊ विधानसभा के राजेश्वरी पटेल मैम जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप विकास के मुद्दे के साथ महिला को सक्षमीकरण के भी आपने कई वायदे किए हैं इस आपके मैनिफेस्टो में जी, तो उस बारे में बताइए किस तरह विकास का आपको मुद्दा होगा। आप विकास के मुद्दे देखिए, आप पहला तो आप देख लीजिए किसान का है। अभी किसान बहुत पीछे चला जा रहा है। एक समय था कि 500 रुपये तनख्वाह थी, पेमेंट हुआ करती थी, तो उस दौरान बताते हैं, उस समय तो हम नहीं थे लेकिन हमारे पिताजी वगैरह बताते हैं कि उस दौरान 500 रुपये कुंटल अनाज बिकते थे। लेकिन आज अनाज की कीमत कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1600। धान की खरीद अभी इन्होंने 1600 रुपये कुछ शायद निर्धारित किया था, लेकिन बिचौलिए के माध्यम से ज़्यादा 1200 रुपये 1300 रुपये में गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि MSP अच्छी दी जाए किसानों को, और किसान का जो रेट है वो बढ़ाया जाए। जब किसान इतना मेहनत करता है, पूरे भारत के लोगों का पेट पालता है, तो उसका अधिकार बनता है उसको अच्छे से जीवन यापन करने का। उसका भी अधिकार बनता है अच्छे से अपने बच्चों को जीवन यापन देने का। तो हम लोगों का, हमारी और जन यूनाइटेड पार्टी के मेन जो मुद्दे हैं, प्रथम मुद्दा किसान से संबंधित है। जो हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा हम कुछ करें कि वो आत्महत्या न करें और उनका भी जीवन यापन एक नौकरी और सर्विस के लोग जिस तरह व्यतीत करते हैं वो भी व्यतीत करें। जब बात हम करें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जी, तो आप ये बताइए कि आपकी क्या प्राथमिकता होंगी, उस बारे में बताइए। शिक्षा और रोजगार की देखिए, शिक्षा तो हमारा जो मैनिफेस्टो में है, हम उसको दूसरे स्थान पे रखते हैं। वैसे हमें पहले पे रखना चाहिए, लेकिन दूसरा भी इसलिए रख रहे हैं कि हम शिक्षा भी दे रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं लोग। लेकिन शिक्षा में क्या है कि अभी बहुत कुछ कुरीतियां हैं। जैसे हमारा मानना है कि हम एकल शिक्षा प्रणाली लाएं। एकल शिक्षा प्रणाली का मतलब है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम या और जगह दूसरी भाषा में होता है, तो एक इंग्लिश मीडियम में अगर कर दिया जाए तो हमारे जो किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे हैं, जो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कंपटीशन होता है तो NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ हमारे जो UP बोर्ड के बच्चे हैं फेस नहीं कर पाते हैं। कारण है उनकी इंग्लिश वीक होती है, कमजोर होती है। अगर एकल शिक्षा प्रणाली चलाई जाए तो उसमें हमारे जो बच्चे स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे और अच्छे शिक्षा मिलेगी तो उनको भी आसानी होगी रोजगार पाने में। और जब शहर के बच्चे या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे के बीच जाएंगे तो उनको हीन भावना महसूस नहीं होगी और वो नौकरी के लिए आगे बढ़ पाएंगे। कंपटीशन वो भी फाइट कर लेंगे। महिला की सुरक्षा के संदर्भ में आपके क्या मुद्दे रहेंगे, उस बारे में बताइए। महिला की सुरक्षा के मुद्दे पे देखिए, अगर कोई बात होती है तो महिला थाने जाती है। थाने जाती है तो वहाँ पहली बात तो सुनवाई नहीं होती है, वो लौट के जाती है। और आप उदाहरण के तौर पर आप उन्नाव का केस देख लीजिए, वो चक्कर काटती रही, अंत में उसका मर्डर हो गया। और हम लोगों का ये कहना है कि भाई महिला को जो न्याय मिलना चाहिए, अगर महिला जाती है तो उसको ससम्मान उसकी FIR तुरंत लिखी जाए। FIR लिखी जाए और उसके बाद उस पर जांच पड़ताल करके अगर सही है रिपोर्ट तो उसको सही ढंग से जांच की जाए, कार्रवाई की जाए। सही ढंग से जांच की जाए, कार्रवाई की जाए। और हमें नहीं कहते कि आप डायरेक्ट कभी, आजकल क्या है, आजकल महिलाओं को जो सुरक्षा दी गई है कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, उसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कई बलात्कार के केस में फंसाने का प्रयास करते हैं, उनका अपना मामूली झगड़ा भी होता है पड़ोस का, लेकिन उसकी जांच इसलिए हम चाहते हैं। कई जगह सच्चाई भी होती है, सच्चाई का जो है वो सही से निराकरण नहीं हो पाता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम इतना अच्छा करें कि हमारी महिलाएं जो है उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो ना होने पाए, और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तुरंत उस पर जांच होनी चाहिए
मौका ही ना मिले कि क्राइम करने वाला उनके साथ कोई घटना कर पाए। और तब एक माँ का जो डर है अपनी बच्ची को लेके, वो डर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए एकदम। जिस तरह से हम अपने बच्चों को लेकर इतना नहीं, बेटों को लेकर नहीं बेफिक्र होते हैं, उसी तरह हम बेटियों को लेकर ना बेफिक्र रहें, ऐसा हम कानून चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। हम प्रयास भी करेंगे। जनता आपको क्यों चुन के लाए, क्या एक एजेंडा आपका रहेगा? देखिए, जनता से मेरी यही अपील है कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मैं अपने गांव की पहली लड़की हूं जो रेगुलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूं, और पढ़ाई के दौरान बहुत व्यवधान आए। हमारे फादर तो चाहते थे कि ये पढ़े, सुबह बोल के जाते थे कि पढ़ना, स्कूल जाना, लेकिन उनके जाने के बाद जो घर के मेरे और भी परिवार के लोग थे, मेरे दादी थी, मेरे दादा थे, मेरे ताऊ थे, उनका ना, वो नहीं चाहते थे कि हम पढ़ाई करें। कई बार हम महीनों स्कूल नहीं जा पाते थे। जब खेती में, मेरे खेती से हम लोग बहुत बिलोंग करते हैं, खेती का काम होता था तो काम इतना ज़्यादा हो जाता था कि खेती में करते जाते तो स्कूल छूट जाता था। और सुबह 5 बजे से उठ के मैं सुबह 10 बजे तक स्ट्रगल करती थी। 10 मिनट में मैं दौड़ते हुए अपना स्कूल कवर करती थी। तो आज के समय मैं यही चाहूँगी कि हमारी जो बेटियां हैं और हमारे जो बेटियां हैं, उनके जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, वो अपने बेटी को फुल सपोर्ट करें शिक्षा के लिए। जब तक बेटियां जागरूक नहीं होंगी, जब तक बेटियां अपने पैर पर नहीं खड़ी होंगी, जब तक वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी, तब तक वो सक्षम नहीं होंगी। इसलिए मेरा निवेदन और प्रार्थना है गार्जियन से कि आप जितना अपने बेटे की पढ़ाई पर फोकस करते हैं, उतनी ही फोकस आप अपनी बेटियों पर कीजिए और उनको आगे बढ़ाने में आप सहयोग दीजिए, ताकि कल आपका भी सहयोग वो कर सके। आप ये उम्मीद मत करिए कि बेटा अगर पढ़ेगा तो ही आपका वो सहयोग करेगा, बेटियां तो दूसरे के घर की हैं, ये कभी आप मन में मत लाइए। आज बेटियां ही माँ बाप का सहारा ज्यादा बन रही हैं। अगर शोध के ऊपर या रिसर्च किया जाए तो ऐसा मिल रहा है। 24 घंटे बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित रहे जी, और ये देखा कि पार्किंग की समस्या भी सही ढंग से सुचारू रूप से शुरू रहे जी। इसके लिए आप क्या ठोस कदम उठाओगे और क्या मतदाताओं को आप एक आश्वासन दोगे? जी देखिए, बिजली का अभी इतना ज्यादा बकाया रहता है। बिजली बिल जैसे छोटे हैं, जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, उन पे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन पे बिजली का बिल कितना भी भार पड़ा रहे माफ भी कर दिया जाता है। उनका जो है अगर बराबर वसूली जैसे आम लोगों से होती रहे तो बिजली में कभी बिजली विभाग को घाटा नहीं पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रयास रहेगा बिजली की रेट हम कम से कम करें। किसान जो है आज बिजली का जो रेट ज्यादा होने की वजह से सिंचाई में उनको दिक्कत हो रही है, और घरेलू जो उत्पादन है उसमें भी सुचारू रूप से आज भी गाँव में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम उनको 24 आवर्स लाइट दें और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। बात किसान, हम गांव में जाते हैं तो किसान कहते हैं रात को लाइट आती है, रात में हम बताइए, हम कई लोगों ने हमसे शिकायत किया, रात को दुनिया सो रही है, हम किसान लोग इतनी ठंड में भी हम पानी खेत में लगा के बैठे हैं और खेत में पड़े हुए हैं। तो ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए 24 आवर्स की कि कभी भी अपने अनुसार, सुविधा अनुसार वो काम कर सके और जो खेती है वो अच्छी से उपज दे सके और उससे पूरे भारत का पालन पोषण हो सके। इस विधानसभा क्षेत्र से मतदाताओं ने आपको विजयश्री बनाना चाहिए, इसके लिए आप मतदाताओं को क्या वोट अपील करोगे? क्या ऑफिस में आपका नाम बता के आपको मतदाताओं को वोट अपील करना है। मैं ये जो अपना क्षेत्र से खड़ा है ना, हाँ। तो ये क्षेत्र के मतदाताओं को आपको वोट अपील करना है। नमस्कार करते हैं जी, मैं राजेश्वरी पटेल, मैं अपने क्षेत्रवासियों से, फाफामऊ विधानसभा के क्षेत्रवासियों से निवेदन करती हूँ कि आपके बीच मैं राजेश्वरी पटेल बहुत स्ट्रगल करके आई हूँ और आज भी कर रही हूँ। मैं आपके लिए ही आई हूँ क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों ने झेला है, हमने झेला है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप झेलें। तो हमें आपके लिए इस क्षेत्र में आई हूँ, आपसे अपील करती हूँ कि मुझे आप चुने और हमारी पार्टी को
आगे बढ़ाएं। तो मैं जितना कुछ बन सकता है मैं आपके लिए करने को तत्पर हूँ और तैयार हूँ। आप सभी से मेरा यही विनम्र निवेदन है और प्रार्थना। राजेश्वरी पटेल, फाफा विधानसभा की प्रत्याशी, सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र मेरा निवेदन है कि आप लोग चुनाव चिन्ह डस्टबिन पर बटन दबाकर हमें विजयी बनाने का काम करें और जन जन पार्टी को उठाने का काम करें। ये मेरा आप लोगों से अपील है और मेरा जितना भी हो सकेगा मैं आपको सहयोग करूंगी और आपसे मिलती जुलती रहूंगी। आपका भरपूर सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपसे मेरा यही निवेदन है और प्रार्थना है। जय हिंद।